जी पंजोदा साहब बताएगा, आज इमरान खान के हवाले से उनकी ज़मानत होगी और बुशरा बीबी की ज़मानत होगी है। आज हाई कोर्ट की तरफ से बहुत अच्छी खबर आई है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। और इमरान खान की रिहाई आज हो जाएगी, इस हवाले से बताइएगा जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ आपने मौका दिया। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आप सारे लोग काम करें। पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया था कि जो बेल वाला मैटर है, खान साहब और बीबी साहबा की तोशाखाना केस के अंदर जमानतों की दरखास्तें हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला दी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी साहबा खास तौर पर सिर्फ इस एक केस के अंदर पाबंद सलासल हैं, और हमने यही इस्तदा की थी कि वो खातून भी हैं और कानून उसके ऊपर रिलैक्स करता है खातून के हवाले से। और जहाँ तक बात है बिल्स डिसाइड करने की, तो क्यों नहीं की जा रही? वही अगर आप देखें, सरकार जो है अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ये चाहती है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, लेकिन जब बेल्स का मामला हो तो बेल्स वाले मामले को लटकाया जाता है। क्यों लटकाया जा रहा है? इसलिए लटकाया जा रहा है कि तोशाखाना केस जो है वो उस लटके, और जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर सजा हो। इधर अगर बेल उस वक्त होती है सजा के बाद भी, तो उसको तो फायदा नहीं होगा। तो हमने डायरेक्शंस के लिए सदा की थी मुअज़्ज़ज़ अदालत से, जिसमें अदालत ने फैसला महफूज किया और अदालत ने उसमें यह कहा है कि हम इस कानून को देखते हुए उसके मुताबिक ऑर्डर पास करते हैं। तो अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अच्छा एक ऑर्डर आएगा। और मैं वाज़ेह कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो बुशरा बीबी साहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक केस के अंदर पाबंद है। अगर यहाँ से डायरेक्शन आती है कि आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कर दें और बेल डिसाइड हो जाती है और बेल कन्फर्म हो जाती है, तो फिर बुशरा बीबी साहबा रिहा हो सकती हैं। जिस वक्त सुनवाई नीचे होगी, कल होगी या परसों होगी, बुशरा बीबी साहबा रिहा हो सकती हैं। लेकिन खान साहब की रिहाई इसलिए नामुमकिन है इसमें क्योंकि खान साहब तो उसके साथ दीगर केसेस के अंदर भी इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, और वो हैं 9 मई के हवाले से केसेस। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यही अपडेट है जी। तो आज कितने पुरुमीद हैं, क्या दलाइल आप लोगों ने दिए अदालत के सामने, कितना आप कन्विंस हैं कि आप लोगों के हक में फैसला? देखिए, हमने अदालत के सामने अपने दलाइल दिए और हमें उम्मीद है कि अदालत जो है इसके ऊपर कानून को देखते हुए करेगी, फैसला करेगी। अगर देखा जाए तो तोशाखाना केस ये पहला केस नहीं है, ये तोशाखाना का चौथा केस है। पहले केस में खान साहब को 3 साल सजा दी गई। दूसरा केस था जो नैब ने बनाया, जिसमें 14 साल सजा हुई खान साहब और बीबी साहबा को। तीसरा केस फिर नैब ने बनाया, और अब वो नैब चाहती है कि हमारे पास तो क्योंकि इख्तियारात नहीं रहे, क्योंकि जो है नैब तरमीम के बाद अब FIA के पास ये केस जाना चाहिए। तो आपके सामने वाज़ेह रखना चाहता हूँ कि ये ओवरऑल चौथा केस है, नैब का दूसरा है और ओवरऑल चौथा है। जहां तक ये बात की जा रही थी कि खान साहब और बीबी साहब ने बड़ा फायदा ले लिया है जी, नैब तरमीम के ऊपर फैसला है, नहीं, उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं, वो भी पाबंद सलासल हैं और वो अंदर हैं। और जहां पर बात है कि वो उनके केसेस खत्म हो गए हैं, अलकादर ट्रस्ट केस तो अभी भी नैब का चल रहा है। यहाँ पर अगर तोशाखाना एक जगह से खत्म करके तो दूसरी जगह भिजवा दी गया कि अब FIA चलाएगा, हालांकि उस अदालत के पास इख्तियार ही नहीं था कि वो इस तरह का ऑर्डर करते। हम उस दिन भी साहब अदालत को कह रहे थे कि आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप डिसाइड कर दें, क्योंकि आपने अपना केस जो है वो बंद करना है। आपके पास नहीं है कि जी ठीक है जी मैं नहीं सुन सकता, तो लिहाजा अब सियाल साहब की कोर्ट में चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये गलत बातें, गलत डिसीजन है, जिसको हम हमेशा कहते रहते हैं कि गलत फैसले दिए जा रहे हैं। जहाँ से अगर डायरेक्शन दे दी जाती है जल्द फैसला सुनाने की जमानत के हवाले से इमरान खान की जो है, तो क्या इमरान खान फिर कितने मजीद केसेस है इसमें उनकी जमानतें होना बाकी और उसके बाद खान साहब की रिहाई हो सकती है? देखिए, खान साहब अगर तोशाखाना केस के अंदर जमानत कन्फर्म होती है तो खान साहब के ऊपर सिर्फ 9 मई के केसेस रह जाते हैं। वो लाहौर में चल रहे हैं, तो उसमें हमने सदा की है कि बेल जो है डिसाइड की जाए। अब उसके अंदर अगर बिल डिसाइड होती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है, जहां तक बिल डिसाइड होने का मामला है कि कंफर्म होगी या नहीं होगी, अगर अदालत मेरिट के ऊपर फैसला दे तो फौरन कंफर्म होनी चाहिए और फौरन रिहाई हो सकती है। लेकिन आपको पता है जंगल का कानून है, एक केस से रिहा हो, दूसरे में उठा लो, तीसरे से रिहा हो, चौथे में उठा लो, तो ये किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ नहीं मैदर पंजोता साहब, इलेक्शन कमीशन में भी आज आप लोग पेश हुए हैं, तो वहां से क्या डायरेक्शन, क्या हुक्म आया है, क्या समाअत हुई है, उस हवाले से भी जरा देखिए, इलेक्शन कमीशन में आज बड़ी अहम समाअत थी। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने मामला रखा कि हमने कहा कि हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड क्योंकि FIA ने चुरा लिया था, उन्होंने धावा बोला था हमारे ऑफिस के ऊपर। तो इस्तदा की थी कि हमें जब तक रिकॉर्ड ना आए तो हम कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन ने उसको 2 तारीख के लिए रखा है, लेकिन हमारी ये समझ से बाहर है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब अगर आपने इतना अरसा इलेक्शन नहीं करवाए तो हमारे पास क्या अख्तियार है कि हम क्या कर सकते हैं। हम अगर माने नहीं कि आपका इलेक्शन नहीं हुआ है, यानी आपने करवाए भी हैं और आपके ठीक नहीं हुए, तो फिर उसके ऊपर क्या हमारे पास इख्तियार है। तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि क्यों इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हो। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो गैर जानबदाराना फैसले करे। इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो पार्टी बन रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सामने इमरान खान साहब है, उसकी पार्टी है। अच्छा, अभी आप खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल की जानिब रवाना होने जा रहे हैं, तो खान साहब से किन उमूर पर बातचीत करेंगे आज? देखिए, आज खान साहब से मुलाकात है
मुर्शिद इमरान खान साहब से जो है जलसा जो हुआ, उसके बाद एक मुलाकात हुई, जलसे के हवाले से मैंने आपको अपडेट दी। उसके बाद FIR दर्ज कर दी गई मेरे ऊपर भी, तो हम फिर बिल्स की तरफ चले गए। आज उसके बाद आज 4-5 दिनों के बाद 6 दिनों के बाद आज मुलाकात है खान साहब से, आज मुलाकात होगी। उनको बाहर का सारा अहवाल बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से ये मामला चलता रहा और किस तरह जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है मंडियों की जो है बातें होती रही और किस तरह बिलावल जा रहा था, किस तरह जो है वो जो मोहसिन नकवी जा रहा था और किस तरह ये सारे घुसपैठिए जा रहे थे मौलाना के घर। तो यकीनन ये सारी चीज़ें जब बताई जाएंगी तो वो उसके ऊपर हंसी ज़रूर करेंगे। तो आज खान साहब से मुलाकात होगी, उनको जलसे के हवाले से भी बातचीत उनके साथ होगी और दीगर पहलुओं के ऊपर भी होगी। जी ये बताइएगा कि मौलाना साहब के हवाले से इमरान खान साहब क्या ओपिनियन रखते हैं कि मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा स्टैंड किया है? अगर बताएंगे तो मौलाना साहब को जो अहवाल बताएंगे मौलाना साहब का इमरान खान को, वो किस तरह बताएंगे? देखिए, मौलाना साहब ने जो रोल एक अदा किया है, मौलाना साहब को हम बिल्कुल मौलाना साहब के बारे में खान साहब को बताएंगे कि वो खड़े हुए, वो उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं इन तरमीम को नहीं कबूल करता। और अगर बात की जाए मौलाना साहब की, देखिए बात यह है कि अगर मौलाना साहब इस चीज़ को इंडोर्स करते और तरमीम को कहते कि ठीक है, तो फिर मैं ये समझता था कि मौलाना साहब की सियासत का वो आखिरी दिन होता, क्योंकि इसको ये आइन क्या होता है? आइन होता है अवाम की तर्जुमानी करना कि कैसे इस मुल्क के अंदर लोग रहेंगे, किस तरह वहाँ पर कानून होगा, किस तरह उनको बुनियादी हकूक हासिल हो। जब आप बुनियादी हकूक ही ख़त्म कर दें और लोगों के रहने के ऊपर ही एक चोर को, डाकू को बिठा दें कि अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ही एक जज का इंतखाब करेगा और एक आईनी अदालत बनाएगा जिसका सरबराह भी वो होगा, और सुप्रीम कोर्ट में 2 चीफ बैठेंगे। ये कहीं आपने देखा है कि किसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर 2 चीफ जस्टिस बैठे हों? या कहीं आपने देखा है कि आर्मी या कोई भी इदारा हो तो वहाँ 2 IG बैठे हों, या 2 नैब के चेयरमैन बैठे हों, या इसी तरह से पंजाब पुलिस के 2 बैठे हों, या इस्लामाबाद पुलिस के बैठे हों, या किसी और इदारे के बैठे हों? तो ऐसा हो नहीं सकता। ये आर्मी चीफ भी 2, तो ये हो नहीं सकता। तो नहीं मेहतर पंजोता साहब, ये बताइएगा कि जो माजी फजल रहमान साहब को इमरान खान का गुजरा है, उसके बाद समझते हैं कि इमरान खान के दिल में भी मौलाना फजल रहमान का कद काठ बड़ा हुआ है? जिस तरह फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये सारे सियासी बयान थे, तो आप दोनों का जो मोटो तो एक ही है। देखिए, बात यह है कि जब आप जंग लड़ रहे होते हो ना, और कोई बंदा अगर असूल पर नहीं खड़ा होता तो फिर डेफिनेटली आप उसे क्रिटिसाइज भी करते हो, लेकिन अगर बंदा कोई असूल के साथ खड़ा हो जाता है, कानून के साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली आप सपोर्ट करते हो। तो हम इसी वजह से सपोर्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो कानून के साथ खड़े हैं। अगर वो कानून के साथ ना खड़े होते तो फिर बेशक मौलाना छोड़ के उनके कोई और भी होते तो हम कभी भी ना करते। अच्छा, साबिक सदर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। सुनने में आ रहा है कि खान साहब का कोई पैगाम था, मैसेज था जो कि कन्वे किया गया है। क्या मैसेज हो सकता है खान साहब का जो कि मौलाना साहब को दिया गया गुज़श्ता रोज? देखिए, खान साहब के मैसेज की हद तक अगर बात की जाए तो अलवी साहब की तो मुलाकात नहीं हुई थी खान साहब से इन दिनों में, लेकिन ज़रूर जो है वो किसी न किसी ज़रिए से मैसेज पहुंच भी सकता है उन तक। ये आप मेरी तरफ से ये कह दीजिए, बाकी भी लोगों तक है, और सलमान अकरम राय साहब हैं या दीगर हैं, तो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए मैसेज पहुंचा भी होगा और लेकर भी गए होंगे। क्योंकि अगर उसके अंदर मैसेज है ही है तो उसके अंदर मैसेज यही हो सकता है कि ज़बरदस्त आपने जो है वो इसके ऊपर फैसला दिया और हम इसको खुशाइन करा देते हैं। हुकूमत भी बना सकते हैं मौलाना साहब के साथ आप लोग, या फिर सोलो फ्लाइट होगी? नहीं, देखिए, हुकूमत की इस वक्त तक ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत हम मिलकर बनाएगी। हाँ, कल अगर देखा जाता है कि इसी तरह मौलाना साहब खड़े रहते हैं और अपने असूलों के ऊपर वो कायम रहते हैं और आगे चलते हैं और इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि जो कि इमरान खान का विजन है या जो मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती है, तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।